जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। संगत जी, जैसे कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है वह है श्रीमती ज्योत्सना शोरी आंटी जी का, जो कि दिल्ली से हैं। और आंटी जी ने यहाँ पर जो गुरु जी का गुणगान किया है, उनकी महिमा का बखान किया है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही मिरेकल सत्संग है। और संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिव्य आभा जो कि गुरु जी की पावन पुस्तक है, उसके सत्संग एक से एक बढ़कर हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को उनसे मिलता है। तभी तो गुरु जी कहा करते थे, संगत सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला, कि समय समय पर आपको अगर किसी सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसको चूकना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी को जानते हो या नहीं, लेकिन आपके पास इनविटेशन आया है तो आपको बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। चलिए संगत जी, हम इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने लिखा है कि वैसे किस तरीके से वो गुरुजी से मिली थी। 2000 के आसपास उनका गुरुजी से सब प्रथम मिलना हुआ था, और उसके बाद गुरुजी ने कैसे उनके जीवन की नैया को पार लगाया, उसी का उन्होंने वर्णन किया। उनके पति की बीमारी को ठीक किया, उनके पति को नया जीवन दान दिया। इनके बेटे का जब विवाह होने वाला था तो उस समय उनकी जो दादी थी, यानी कि इनकी सासू माँ थी, वो मरण शैया पर लग गई थी। ऐसा हो गया था अभी उनके प्राण चले जाएंगे, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया और उन्होंने अपने पोते की शादी बड़े धूमधाम से होती हुई देखी थी। उसके बाद जब भी अंकल जी पर, इनके पति पर कोई कष्ट आया तो गुरु जी ने हमेशा उनका आगे बढ़कर साथ दिया। और कैसे जब गुरु को आप अपने जीवन का सब कुछ समर्पण कर देते हैं, अपने जीवन का वह हिस्सा जो कि आप, जिस पर आपको सबसे ज्यादा श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, वो समर्पण कर देते हैं, तो गुरु आपको पूरी तरीके से थाम लेते हैं। जब आप गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरु आपकी तरफ 100 कदम स्वतः ही बढ़ा देते हैं, और उसी तरीके से आपको मुसीबत परेशानियों से हमेशा बचा कर रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग है पति के जीवन दाता। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे दिन मिले जो संगत का दिन नहीं। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग छेद की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वह वहां पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनुचित थी। यद्यपि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती। तत्पश्चात मेरे मन में आया, उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग में उसकी सहायता करी थी, अतः ऐसे व्यवहार से असभ्यता हो। यह आंटी जी यहाँ बताती हैं कि वह पहली बार गुरुजी से 2000 में मिली थी और बड़ी ही वह सौभाग्यशाली मानती हैं स्वयं को। वो कहती हैं कि गुरुजी से जब वो मिली तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर होनी शुरू हो गई थी। उनके पति दीपक अंकल और उनके भाई अरुण, वो दोनों गुरुजी से पहले जुड़े थे, और एक दिन जब वह गुरुजी से मिले थे तो उस दिन संगत का समय नहीं था। बताते हैं आंटी जी की जो अरुण अंकल थे, जो उनके पति के भाई अरुण थे, उनके घर में काम करने वाली कोई मेड थी। उसकी बेटी को गांव में
कुछ परेशानी हुई, दुर्घटना ऐसी घटी कि चिकित्सकों ने उसका पैर काटने के लिए बोल दिया। जब वह गुरुजी से मिले, समस्या बताई, तो गुरुजी ने वह जो शल्य क्रिया होनी थी उसके पैर को, क्योंकि उसका अंग विच्छेद करना था, मतलब शरीर से अलग कर देना था वो अंग, तो गुरुजी ने उस पर बच्चे पर कृपा की थी और उस बच्चे का पैर बच गया। आंटी जी कहती है जब ये घटना घटी थी उसके बाद गुरुजी ने दीपक अंकल से कहा कि वो अपनी पत्नी को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए। अब क्या था, यहाँ पर आंटी जी कहती है मैं किसी पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैं नास्तिक भी नहीं थी, ऐसा नहीं कह सकते कि वो नास्तिक थी। वो धार्मिक प्रवृत्ति की रही है शुरू से, लेकिन वह नश्वर ईश्वर में विश्वास करती थी, जिसका कोई कोई ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, उसमें वो विश्वास करती थी। लेकिन उनके मन में आया जब गुरुजी ने इनके पति को बोला मिलाने के लिए, आंटी जी को भी लाने के लिए, तब अंकल जी ने इनसे बात की होगी आंटी ने, तो आंटी ने बोला कि मैं नास्तिक तो थी नहीं, लेकिन मैं नश्वर ईश्वर को मानती थी, जिसका रूप रंग आकार कुछ नहीं है। फिर भी मेरे मन में आया कि चलो जाकर देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी देवरानी अंकल जी की भाई की अरुण अंकल जी थे, उनकी वाइफ का उन्होंने वात रोग दूर किया था। यहाँ पर वात कंप वात रोग की बात की गई संगत जी। वैसे ये 60 साल के बाद होता है, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है, हमारे हाथों की ग्रिप कमजोर हो जाती है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। तभी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बुजुर्ग के हाथ पैर हिलते रहते हैं, एक जगह वो स्टेबल नहीं रहते, उनको उठने बैठने में परेशानी होती है। तो वही अरुण अंकल की वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और गुरुजी की कृपा से उनकी यह परेशानी वो स्वतः ही दूर हो गई थी। तो आंटी जी को लगा कि मेरी देवरानी की इतनी गंभीर समस्या उन्होंने खत्म कर, तो एक बार उनसे मिलना चाहिए, अगर वो मुझे बुला रहे हैं तो वहां पर मुझे जरूर जाना चाहिए, ऐसी असभ्यता नहीं दिखानी चाहिए। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा कैलाश खन्ना दी कुड़ी आ गई, और मैं आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे उनका एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने पूजा स्थान पर रख दिए। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था, और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी, तथापि वह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। यह आंटी जी कहती हैं जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली तो गुरुजी मुझे देखते के साथ ही बोले आ गई कैलाश खन्ना दी कुड़ी। अब वो कहते हैं, यहाँ आंटी जी कहती है मैं आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पिता तो स्वर्गवासी हैं, उनका नाम तो संभवतः उनको पता ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरे पिता के नाम से मुझे संबोधित करते हुए पुकारा है। आगे आंटी जी कहती हैं कि अब उन्होंने गुरुजी ने उन पर पहली बार में ही कृपा कर दी थी, अपना एक पॉकेट स्वरूप दे दिया था, एक स्वरूप दिया था। तो आंटी जी कहती हैं जैसे उन्होंने स्वरूप दिया और कहा कि संगत में आती रहा कर। आंटी जी कहती है मैं घर आई और मैंने वह स्वरूप जो था मंदिर में रख दिया। जब मंदिर में रखा तो आंटी जी कहती है कि जब सुबह में उठी तो देखा मैंने स्वरूप जो था वो गिरा हुआ था, और पास में ही सिंदूर की एक डिबिया रखी थी, जो कि वो उससे सारा सिंदूर बाहर था, लेकिन डिबिया बिल्कुल सीधी रखी हुई थी, जैसे एज इट इज वो डिबिया सीधी रखी थी लेकिन सिंदूर उससे गिरा हुआ था। तो आंटी जी कहती है ऐसा संभव कैसा, क्योंकि पूजा स्थल में तो कोई आया ही नहीं, कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता था, कोई छोटा बच्चा ही नहीं था जो सिंदूर गिरा देगा, या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो सिंदूर गिराएगा। सबको पता है पूजा स्थल में महत्वपूर्ण चीजें रखी जाती हैं, कोई वैसी चीजें नहीं तो कौन गिराएगा। आंटी जी कहती डिबिया भी बिल्कुल सीधी रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा था सिंदूर इसमें से गिरा कैसे। फिर आंटी जी कहती हैं मैंने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं दिया और संभवतः सोच लिया कि जरूर गुरुजी आए होंगे, ऐसा कर उन्होंने बात खत्म कर दी। आगे आंटी जी कहती हैं बुनने की सिलाइयां निकली। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तिरु मनोव्रथा से बचाए। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार माँ अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने की प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो माँ ने करवट ले ली और वह तो उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी।
जैसे कि उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। यह आंटी जी कहती हैं कि क्या हुआ, एक बार गुरुजी ने हमें ऐसी मनोव्यथा से बचा लिया था कि कुछ भी हो सकता था। कहती है मेरे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था और महिला संगीत चल रहा था, रिश्तेदार भी दूर दूर से आ गए थे, सगे संबंधी भी आ गए थे। अचानक जो इनकी मदर इन लॉ है, इनकी सास है, वो बीमार थी काफी समय से, और लेकिन ऐसा नहीं था कि मरणासन स्थिति में पहुंच जाएंगी। अचानक इनके पति जोर से चिल्लाए क्योंकि उनकी मदर की जो तबीयत थी एकदम से इतनी खराब हो गई थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। आंटी जी कहती है जब उन्होंने देखा कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई, कुछ भी हो सकता था, तो तुरंत ये गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई, भाग कर गई और गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हो गई और उन्होंने उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुरुजी से प्रार्थना की। जब आंटी जी ने प्रार्थना की तो गुरुजी कैसे अरदास नहीं सुनेंगे। उनकी मदर इन लॉ कहते हैं कि उन्होंने करवट ली और वो तो उठकर बैठ गई जैसे उनको कुछ कभी हुआ ही नहीं था। गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया था और उनका स्वास्थ्य एकदम से इतना अच्छा हो गया था कि जो शादी के समारोह के जो भी फंक्शन थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारे अटेंड किए थे और वो हर कार्यक्रम भाग ले सकी थी। उनकी यही इच्छा थी कि वो अपने पोते की शादी देख सके। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी लिखती हैं एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बेटे, मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उनकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोता ही चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे जहां पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास निजी कार्यों के कारण समय भी नहीं हो पाता था। मुझे डर था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना कर रहे। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनकी संतान कब हो। काफी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए आने को कहा। सौभाग्य से वह अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह में भारत आए थे। विवाह के समारोह में एक हफ्ते का भी आयोजन किया गया था। मायरा ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक धर्म के कारण उसमें भाग नहीं ले पाए। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिनों बाद उत्तेजित मोइरा ने वहां से मुझे फोन कर कहा कि मैं अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दूं क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थी। मैंने जब गुरुजी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा दिए हैं। पराध्वनि चित्रण के बाद मोइरा ने इसकी भी पुष्टि कर दी। यहाँ आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने ऐसा नहीं है कि उन पर एक बार ही कृपा की, बार बार कृपा की। वो एक कृपा का जिक्र करती हैं कि एक बार क्या हुआ कि इनके जो बड़े पुत्र थे राजनाथ जी और उनकी पत्नी मोइरा, वो दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, दोनों अमेरिका में काम करते थे। परिवार उनका दिल्ली में था, तो परिवार से दूर रहकर वो अपने वहां अमेरिका में बसे हुए थे, वहां काम काज किया करते थे। अब उनके पास इतना समय नहीं था कि वो एक नई जिम्मेदारी जो कि बच्चा है उसको उठा सके। समय की कमी भी थी और दूसरा वो अपने नौकरी के चक्कर में भी उलझे हुए थे। अब क्या हुआ संगत जी, यहाँ पर क्या था, जो आंटी जी थी और सभी की यही दुआ होती है, यही इच्छा होती है कि उनके घर में जो उनका पुत्र है या पुत्री है जल्दी से वैवाहिक जीवन में वो आगे रत हो जाए और उनके भी बच्चे हो। मरने से पहले हम नाना नानी दादा दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर ले, सभी की यही इच्छा होती है। और जो दादियां होती हैं वो तो चाहती है हमारे पोता पोती की शादी हम अपनी आंखों से देख कर चले जाएं। तो यहाँ पर संगत जी आंटी जी की भी ये इच्छा थी कि जो इनके बच्चे थे, इनके जो बड़े बेटे थे राजनाथ जी और उनकी पत्नी मोइरा, वो अमेरिका में कार्यरत थे और 5 साल हो गए थे विवाह को, कोई बच्चा नहीं था उनका। तो उन्होंने गुरुजी से एक बार ये प्रश्न किया कि हमारे बच्चों की संतान होगी भी और होगी तो कब होगी। तो वो कहते गुरुजी काफी देर तक तो वो चित्र देखते रहे और उनका फोटो देखते रहे और देखने के बाद उन्होंने बोला कि उनको दर्शन के लिए लेकर आओ मेरे पास। वो कहते कि अचानक से ही ऐसा सौभाग्य बन गया कि जब इनके छोटे बेटे का विवाह हुआ तो इनका बड़ा बेटा और उनकी पत्नी मोइरा यहाँ पर
आ गए थे विवाह में सम्मिलित होने के लिए। अब कहती हैं विवाह समारोह से पहले हवन किया जाता है, कीर्तन होता है, हवन किया जाता है, आजकल तो गुरु जी का सत्संग किया जाता है। संगत जी सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर वो आंटी जी कहती हैं कि घर में आयोजन हो रहा था हवन का, तो जो इनकी बहू थी मोयरा बड़ी में, वो कहते हैं कि उनको जो साइकिल होती है मंथली वो ही प्रॉब्लम हो रही थी, और उन्होंने बोला कि शायद वो मतलब शायद नहीं कि वो हवन में नहीं बैठ सकती। पूजा पाठ होते तो ऐसा साइकिल चलता है तो बहुत से झंझट होते हैं, तो उसमें वहां पर एंट्री नहीं होती। खैर गुरुजी तो उसके लिए मना करते थे कि वो नहीं, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, ये तो कुदरत की तरफ से आपको गिफ्ट मिला हुआ है। अगर वो साइकिल नहीं होंगे तो आप तो पुरुष की श्रेणी में आने लग जाएंगी, तो आप कहाँ प्रकृति कहलाएंगी। तो गुरुजी तो नहीं मानते थे इन सब चीजों को। लेकिन हम जो सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो पूजा पाठ करते समय ये सब चीज होती है तो उसमें निषेध होता है, आप बैठ नहीं सकते। तो आंटी जी की बहू के साथ भी सेम यही सिचुएशन आई और उन्होंने उस चीज में हवन में भाग लेने से मना कर दिया। अब विवाह सम हुआ छोटे बेटे का, तो ये जैसे विवाह अटेंड करने आए थे तो ये वापस चले गए अमेरिका। थोड़े से दिन बाद इनकी बहू ने आंटी जी को कॉल किया और बोला कि अपनी सिलाइयों को तैयार कर लें, क्योंकि वो क्या करती थी, सिलाई निटिंग करती थी, सिलाइयों से जैसे स्वेटर बुनना इस तरह के कार्य करती थी, निटिंग कार्य करती थी। तो आंटी जी ने उनको बोला कि अपनी सिलाइयां निकाल लो आप, आपको, क्योंकि आप क्या है दादी बनने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा अचंभे की बात थी कि अभी थोड़े से दिन पहले तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं, लेकिन सडनली गुरुजी ने किस तरीके से उनको ये सौभाग्य प्राप्त करवा दिया था। आंटी जी कहती है जब हम गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए गए तो आंटी जी को गुरुजी ने बोला कि आप, तुम्हारी बहू को मैंने 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। वो कहते कि जब अब हमें कंफर्म कब हुआ, क्यों हम विश्वास नहीं करते ना, तो आंटी जी कहती जब उनका अल्ट्रासाउंड हुआ होगा या टेस्ट हुए होंगे, उसमें उनका कंफर्म हो गया कि उनको क्या है 2 जुड़वा बच्चे हैं, और इस चीज पुष्टि उनकी बहू ने भी कर दी थी। जय गुरु जी, शिव पुराना गुरु जी। आगे आंटी जी लिखती हैं पति पर कृपा विष्टि। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने में पट्टी बांधे हुए वह घर पर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त से सनी हुई थी। पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी यह देखने के लिए कि कहीं और से रक्त स्राव तो नहीं हो रहा, परीक्षण किया पर सब कुछ ठीक निकला। परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरुजी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला। आंटी जी यहाँ कहती है कि एक बार इनके पति के पैर में घाव हो गया, चोट लगी तो घाव हो गया। घाव ऐसा हो गया कि वो पैर सड़ने तक को तैयार हो गया, घाव इतना बढ़ गया था। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो उन्होंने एडमिट कर लिया, एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक होने लगा। जब वो ठीक होने लगा तो उस घाव पर पट्टी बांध दी गई। अब वो कहते जब पट्टी बंध गई और डिस्चार्ज हो गए, आ गए इनके जब एक दिन वो उठे सोकर तो क्या देखते हैं कि जो उनका बेड था उस पर बिल्कुल फ्रेश ब्लड लगा हुआ था, और वो अचंभित थे कैसे हो गया। देखा पट्टी तो पट्टी पर कुछ भी नहीं था। जब डॉक्टरों को दिखाया गया उन्होंने सोचा कि डॉक्टर ने सोचा कहीं और से ब्लीडिंग हो रही है, पर ऐसा था नहीं। सारे ट्रीटमेंट कराए गए, सब कुछ ठीक निकला। कहते फिर हम यही निष्कर्ष पर पहुंचे, हम यही कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो रक्त निकला है ये विषैला रक्त होगा जो गुरु जी ने अपनी कृपा से बाहर निकाल दिया है, बॉडी से बाहर निकाल दिया, और सब गुरु जी की कृपा है। आगे आंटी जी कहती हैं गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया। दीपक की 2 धमनियां 90% बंद थी। गुरुजी को यह पूर्व ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैं अगले दिन जाने पर विचार कर लिया था मैंने, परंतु गुरुजी से मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करवानी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए
तो उनकी सुगंध हमें बहुत जोर से आ रही थी। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि ऐसी पुनः वृत्ति मैं दोबारा नहीं करूंगी। आंटी जी यहाँ कहती हैं कि एक दिन क्या हुआ, इनके जो पति थे और वो उनको हार्ट प्रॉब्लम भी थी और 90% जो थी उनकी जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। नसें जो थी वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी 90%। गुरुजी को इस चीज का पहले से ही पता था। वो तो जान ही जान है, अंतर्यामी है, सब कुछ पता है। तो आंटी जी कहती है गुरुजी को इसका पहले से ही पता था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था, पर मैं इतनी बिजी थी कार्यों में कि मैं गई नहीं और मैंने सोचा मैं अगले दिन चली जाऊंगी। उसी दिन क्या हुआ, इनके पति को इतनी जोर से छाती में पीड़ा हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। एस्कॉर्ट में एडमिट कराया गया और आनन फानन में जल्दी में इनकी शल्य क्रिया कर दी गई। अंकल जी की एंजियोप्लास्टी की गई और इनके हृदय में 3 स्टंट डाले गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते समय, जैसे कि एक ऑपरेशन हो रहा था, वो सब होते समय आंटी जी को और उनके बेटे को और उनकी पत्नी को, जो उनकी पुत्र वधू थी, उनको गुरुजी की सुगंध आई और जैसे ही इनके पति की शल्य क्रिया बिल्कुल ठीक हो गई, वो बाहर आए तो फिर उनको गुरुजी की फिर से सुगंध आई कि गुरुजी उनके साथ थे। संभवतः उस दिन गुरुजी मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो मेरे पति की शायद शल्य चिकित्सा नहीं होती, ऐसे क्रिया नहीं होती। गुरुजी अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देते। खैर, आंटी जी कहती हैं कि मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया उस दिन और मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसी कभी गलती दोबारा नहीं करूंगी। जब बुलाया जाएगा, जैसे बोला जाएगा, मैं वैसा ही करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आगे लिखती हैं, यद्यपि गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, यह थोड़े से ही अनुभव हैं। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया है कि सबके लिए इतना करने के पश्चात आपकी क्या अभिलाषा है। वह मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, केवल पूरी आस्था। या आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने हमारे जीवन को एक नहीं, दो नहीं, अनेक अवसरों पर हमेशा सुख में बनाया है। ये मेरे जीवन के थोड़े से ही अनुभव हैं, लेकिन मैं हमेशा गुरुजी से डेली यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सही मार्गदर्शन दिखाइए और मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। मैं गुरुजी की अत्यंत आभारी हूँ और मैं ये जानती हूँ कि जो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ वो गुरुजी जरूर सुनते हैं और सुनेंगे। मैंने कई बार गुरुजी से प्रश्न किया कि आप सबके लिए इतना करते हैं, आपकी क्या अभिलाषा है? तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना उत्तर देते हैं कि केवल पूरी आस्था। यहाँ आंटी जी अपने विचार लिखती हैं कि जब भी मैं गुरुजी से के सामने समक्ष खड़ी होती हूँ और उनसे पूछती हूँ, गुरुजी आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, आप बदले में क्या चाहते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराकर सिर्फ मुझे यही जवाब देते हैं कि वो सिर्फ आस्था ही चाहते हैं, विश्वास, आस्था। गुरुजी कहा करते थे ना, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। और गुरुजी की जो वाणी है वो सत्य है, चाहे वो आपको ड्रीम दर्शन दे रहे हैं या किसी के थ्रू बता रहे हैं, वो सब कुछ सत्य होता है। और एक समय निश्चित है जब चीजें आपके सामने प्रकट होनी है, वो तभी होंगी, क्योंकि गुरुजी आपको सुधरने का बहुत मौका देते हैं, आपको सदमार्ग पर आगे चलाते हैं और जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें आपका सहयोग देते हैं। जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, गुरुजी उसको बढ़ चढ़ के हमें देते हैं, और जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे अहित में है, जो हमारा हित नहीं करती, वो आपको चाह कर भी नहीं मिलता। तो उसके लिए गुरुजी को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि हमारे कर्मा भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें गलत कर जाए। और संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।